जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है, फर्जी ग्राम सभाओं की जाँच नहीं करा पाई सरकार। 300 किलोमीटर वापस पैदल चलकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने आए थे ग्रामीण, जिसके बारे में हमने आपको न्यूज कवरेज भी प्रदान किया हुआ था। राज्यपाल ने पत्र तो लिखा लेकिन जांच अभी तक नहीं हो पाई है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीणों से वादा करने के बाद भी हसदेव क्षेत्र में फर्जी ग्राम सभा की शिकायतों की जांच नहीं करा पाई है। आरोप है कि इन्हीं फर्जी ग्राम सभा के प्रस्तावों के आधार पर एक कंपनी ने परसा कोयला खदान के लिए केंद्र सरकार की अनुमति हासिल कर ली है, जिसकी शिकायत लेकर अक्टूबर 2021 में हजारों ग्रामीण कोरबा सूरजपुर से पदयात्रा करते हुए राजधानी रायपुर पहुंचे थे। हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों ने 4 अक्टूबर 2021 से कोरबा के मदनपुर से लेकर अपनी ये पदयात्रा शुरू की। 10 दिनों में 300 किलोमीटर का पैदल सफर कर ये लोग 13 अक्टूबर को दोपहर बाद रायपुर पहुंचे थे और अगले दिन ग्रामीणों ने राजभवन जाकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर अपनी तकलीफें सुनाई और वहीं शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इन ग्रामीणों से मिले और उस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने फर्जी ग्राम सभा की शिकायतों की जांच कराने का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने कहा है कि सरकार उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी, लेकिन अब कई महीने बीत चुके हैं लेकिन सरकार अब तक फर्जी ग्राम सभाओं की जांच नहीं करा पाई है। हमर लैब की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 114 प्रकार के जांच इसमें होंगे निःशुल्क। दरअसल बात करें, कलेक्टर ने जल्द ही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा करके एपरेटस लगाने के निर्देश जारी किए हैं। RT-PCR लैब का काम तकरीबन पूर्णता की ओर है और कुछ ही दिनों के भीतर इसे चालू कर दिया जाएगा। दरअसल हम आपको बता दें कि कलेक्टर ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कहा कि प्राथमिकता हमर लैब को जल्द शुरू करने की होगी। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी किया जाए। हमर लैब के प्रारंभ होने से मरीजों को निःशुल्क जांच की सुविधा तो होगी ही होगी, साथ ही साथ इसके प्रारंभ होने की वजह से कैंपस के डॉक्टरों के लिए भी सुविधाएं बढ़ जाएंगी और रिपोर्ट तय समय पर मिल सकेगी। वायरोलॉजी लैब शुरू होने से अभी कोविड के RT-PCR टेस्ट की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जिला अस्पताल को अपग्रेड करके सर्वोच्च स्तर की यहाँ पर सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा हमर लैब का जो काम है वो यहाँ पर फिलहाल किया जा रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि हमर लैब की तैयारियां अब अंतिम चरण पर है। इसके शुरू होने से 114 प्रकार के जांच एक ही कैंपस में निःशुल्क हो सकेंगे और इसके साथ ही RT-PCR लैब भी जल्द शुरू हो जाएगा। इसके चलते सैंपल को एम्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने यानी कि SN भूरे ने जिला अस्पताल में इसकी तैयारियों का निरीक्षण किया है। लगातार हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, तो ये सीधा सा जवाब हम आपको देना चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं किसी भी हाल में इस बार ऑफलाइन ही होंगी। दरअसल बता दें, ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन को लेकर खबर है। शिक्षा मंडल ने अब पूरी तरीके से फैसले को स्पष्ट कर दिया है कि कैसे बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। बड़ा फैसला लेते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी कर दिया है कि प्रदेश में अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही लेके जाएंगी। इससे पहले कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा ऑनलाइन मोड में लेने के निर्णय किया गया था, लेकिन अब ऑफलाइन परीक्षा में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षा में क्षमता के अनुरूप बच्चों को बैठाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के लिए केंद्राध्यक्ष की नियुक्तियां भी की गई हैं और परीक्षा के बाद सभी को सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा कोरोना संक्रमित छात्रों के बैठने की अलग से व्यवस्था परीक्षा हॉल में होने जा रही है, यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट्स अलग और जो कोरोना से प्रभावित छात्र या छात्राएं हैं वो अलग से कक्ष में अपना पेपर दे सकते हैं। कुल मिलाकर बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। कागजों पर लाखों की करोड़ों की धान खरीदी हो गई है, लेकिन किसी को भी इसकी भनक नहीं। ये जो मामला है वो अब उभर कर सामने आ रहा है धान खरीदी बंद होने के पश्चात। दरअसल सरकारी जमीन पर इन्होंने पंजीयन करा लिया, रुपयों का भुगतान भी इनके नाम पर हुआ। 5 पर FIR हुई है, लेकिन सभी फरार बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान बेचने के लिए किसान बारिश और ठंड में जद्दोजहद करते रहे, तो वहीं लाखों करोड़ों रुपए की धान खरीदी कागजों पर ही कर ली गई। यह कारनामा कर दिखाया गया है समिति और तहसील के कर्मचारी
व्यापारियों ने मिलकर उन्होंने पहले सरकारी जमीन पर धान उगाई, फिर उसका फर्जी किसानों से पंजीयन भी करा दिया और खरीदी की गई और रुपयों का भुगतान भी हो गया। मामला जांजगीर जिले का है। फिलहाल अभी तक एक मामला सामने आ रहा है, लेकिन ये गारंटीड है कि अभी तक लगभग अगर मैं बात करूं तो पूरे छत्तीसगढ़ से कई ढेरों ऐसे मामले सामने आने अब भी बाकी है। अब केंद्र प्रभारी सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिले के नवागढ़ ब्लॉक के तुलसी और किरीत धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया है और इसकी शिकायत एक किसान उमेश सिंह ने कलेक्टर से की है। आरोप है कि धान खरीदी केंद्र में तुलसी से पंजीकृत कई ऐसे किसान नाम हैं जो सैकड़ों एकड़ शासकीय भूमि के मालिक बताए गए हैं। खास बात यह है कि यह जो जमीन धान बेचने के लिए पंजीकृत कराई गई है वह शासन के ऑनलाइन पोर्टल में भी शासकीय भूमि के तौर पर रिकॉर्ड तौर पर उपस्थित है। उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ की न्याय योजना लागू होने जा रही है अगर कांग्रेस वहां चुनाव जीतती है तो, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में गोधन न्याय योजना का वादा वहां पर किया जा रहा है। फसल नुकसान पर मुआवजे की भी बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ही नहीं लगे हुए हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं का भी प्रचार अभियान का हिस्सा बन गया है। अब कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ जैसी गोधन न्याय योजना शुरू करने का वादा, कांग्रेस के चुनावी दस्तावेज यूपी का उन्नति विधान नामक दस्तावेज में इसका खास तौर पर जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हेतु जारी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र यूपी का उन्नति विधान में छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र हुआ है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी गोधन न्याय योजना लागू करने का संकल्प लिया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर गोधन न्याय योजना लागू की जाएगी और इसके तहत गाय के गोबर को 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे वर्मी कंपोस्ट और दूसरे कामों में गोबर का इस्तेमाल किया जा सके। जो भी आवारा पशु गांव की गौशाला में रखे जाएंगे उसके लिए एक निश्चित अवधि तक 500 प्रति मवेशी की दर से भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अधिकारी और कर्मचारी लगातार परेशान, हलाकान और काम चोरी करते दिख रहे हैं क्योंकि 5 डे का वर्किंग इनको स्वीकार नहीं। कर्मचारी नेता का कहना है कि सुबह 10 बजे कार्यालय हम नहीं आ सकते। कर्मचारी संघ ने कहा कि 5:30 बजे छूटे तो रात हो जाएगी घर पहुंचते। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में 5 डे वर्किंग यानी कि 5 दिनों का कार्यकाल तय करने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्यालयों में कामकाज के घंटों में बदलाव भी कर दिया है, मगर लेट लतीफी को अपनी आदत बना चुके कर्मचारी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक कर्मचारी नेता ने यहां तक कह दिया है कि वह सुबह 10 बजे कार्यालय नहीं आ सकते हैं। सरकार चाहे तो 5 दिन का वर्किंग डे वाला आदेश वापस ले ले। छत्तीसगढ़ के तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय झा के मुताबिक पहले मैदानी कार्यालयों के लिए सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक की कार्य अवधि निर्धारित की गई थी, जबकि सरकार ने इसे 10 बजे से 5:30 बजे तक कर दिया है। अब आप बताइए कि इतनी सुबह कोई कार्यालय कैसे आएगा। ये सभी बातें नेता और लोगों ने कही हुई है। इसके अलावा महिलाएं हैं, वे घर का कामकाज निपटा कर आती है, उनको पति और बच्चों को भी देखना होता है। वे सुबह 10 बजे कार्यालय कैसे पहुंच पाएंगी। हमने 5 दिन का कार्य दिवस तो मांगा नहीं था, सरकार ने अपने मन से कह दिया है। यह बुरा नहीं है, इसका स्वागत है, लेकिन 10 बजे कार्यालय आने की बात स्वीकार्य नहीं की जा रही है। ये सभी बातें जो यहाँ पर कर्मचारी संघ के नेता है इन्होंने अपनी तरफ से मांग रखते हुए कही हुई है। ITI करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका है। BSP यानी कि भिलाई स्टील प्लांट में 639 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दरअसल ये विज्ञापन किसी खास प्रकार के नौकरी के नहीं बल्कि अप्रेंटिस के पदों के लिए है। दरअसल हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने भी ITI और इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है और अच्छी जगह ट्रेनिंग करके अच्छी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर उनके लिए काम की है, क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र यानी कि भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने ऐसे लोगों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। BSP ने अलग अलग ट्रेड के लिए 639 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। सिलेक्शन के बाद इन सभी अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। BSP प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 6 मार्च 2022 निर्धारित की गई है और इसके लिए ऑनलाइन मोड आवेदन के आमंत्रित किए जाएंगे। जितने पदों पर ट्रेनिंग के लिए विज्ञापन जारी किया गया है वह अस्थायी है और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ट्रेनिंग के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिसने अप्रेंटिस अधिनियम 1961 या 1973 जो कि संशोधित है इसके अनुसार न तो पहले कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और न ही वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो।
छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा लेकर के सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने अब अपना जो रुख है वो लगातार स्पष्ट कर रही है। शराबबंदी को लेकर मंत्री कवासी लखमा बोले, कोई नहीं चाहता शराबबंदी हो। सरगुजा से लेकर बस्तर तक शराब दुकान खोलने की लगातार मांग उठ रही है। फिलहाल कवासी लखमा ने यही बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान आया है। मंत्री लखमा के मुताबिक शराब के संबंध में फैसला कैबिनेट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेंगे, लेकिन वे जब से मंत्री बने हैं तब से अब तक एक भी आवेदन शराब दुकान को बंद करने के लिए नहीं आया है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक और मध्य छत्तीसगढ़ में हर जगह शराब की दुकान खोलने की लेकर मांग उठ रही है। मंत्री लखमा ने यह तक कह दिया कि शराब दुकान से दूर होने की वजह से अवैध दारू बिक रही है, इसीलिए अगर शराब दुकान खोलेंगे तो अवैध बिक्री भी बंद होगी। दरअसल लखमा के मुताबिक सिर्फ भाजपा को छोड़कर छत्तीसगढ़ का मजदूर, किसान और आम आदमी कोई भी शराब दुकान बंद करने की मांग नहीं कर रहा है। सिर्फ राजनीति और प्रोपेगेंडा के अलावा भाजपा और कुछ नहीं कर रही है। ये सभी बातें बीते दिन छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कही हुई है। और अब चलिए छत्तीसगढ़ में आज के ताज़ा आंकड़ों की बात करें बीते 24 घंटे में कोरोना के। तो बीते 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 37,098 टेस्ट हुए हैं और इनमें से अगर मैं बात करूं तो बीते 24 घंटे में 1219 नए पॉजिटिव प्रकरण मिले हैं। अब वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार घट करके 10,595 पर जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में आज कुल मिलाकर 10 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें कोविड-19 की वजह से 2 व्यक्ति, जबकि कोमॉर्बिडिटी यानी कि दूसरे वजहों से अन्य कारणों की वजह से सड़क दुर्घटना या अन्य बीमारियों की वजह से 8 व्यक्तियों की मौत हुई है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 10 व्यक्तियों की मौत हुई, जबकि कोविड-19 की वजह से 2 मौतें ही रिकॉर्ड की गई है आज के दिन की अगर मैं बात करें, यानी कि बीते 24 घंटे की। बिना सुरक्षा नक्सलगढ़ पहुंच गई कांग्रेस की विधायक छन्नी साहू ने स्कूटी से किया दौरा, फोर्स लौटाई, कहा जनता देगी सुरक्षा, पति को मिली जमानत। दरअसल छत्तीसगढ़ के खुज्जी से कांग्रेस विधायक छन्नी साहू मंगलवार को बिना सुरक्षा ही नक्सल प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए स्कूटी पर निकल पड़ी। इस बात का पता तब पुलिस अफसरों को चला जब उन्होंने मौके पर फोर्स भेजी, लेकिन विधायक छन्नी साहू ने उन्हें लौटा दिया। कहा कि जनता ही उनको सुरक्षा देगी। वहीं एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तार उनके पति चंदू साहू को भी जमानत मिल गई है। उन्हें लेकर विधायक जिला जेल पहुंची और फिर स्कूटी में बिठाकर ले गई। दरअसल राजनांदगांव के खुज्जी से एमएलए छन्नी साहू ने पति के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद से नाराज चल रही है। उन्होंने अपनी सुरक्षा भी लौटा दी है और पति को भी पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद वह बिना सुरक्षा के ही क्षेत्र का दौरा कर रही है। मंगलवार को जब वह स्कूटी से ही महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंच गई तो वहां उन्होंने गांव जोब, पंडरा पानी, विचारपुर का दौरा भी किया। यह गांव नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। चलिए आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर बमलेश्वरी मंदिर पर स्थापित होगा 198 किलो का स्वर्ण ताम्र कलश। दरअसल हिंदू संगोष्ठी के रूप में इसको जो है गुप्त नवरात्र के तौर पर मनाया जा रहा है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती भी यहां पर पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर के शिखर पर 198 किलो तांबे से बना कलश की स्थापना आज के दिन की जाएगी। इस कलश पर 1.25 करोड़ रुपए के सोने से बना पत्थर भी लगाया गया है। कलश स्थापना के लिए पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी मंदिर पहुंच चुके हैं। उनके सानिध्य में मां बमलेश्वरी, श्री गणेश व श्री भैरव बाबा मंदिर के शिखर पर कलश की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मां बमलेश्वरी मंदिर में स्वर्ण ताम्र कलश स्थापना के साथ साथ अक्षरधाम की तर्ज पर 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नीचे बने मां बमलेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य पूरा होगा और मंदिर प्रांगण में 2 फरवरी से रोजाना वैदिक विद्वानों द्वारा यज्ञ और कलश का अधिमानस किया जा रहा है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।